नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम असुरा और नोवा की लिखी कहानी द लास्ट सनातनी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी के नैरेटिव स्ट्रक्चर, इसके थीम और इसके असली मैसेज को एकदम निष्पक्ष तरीके से डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस बेहद दमदार कोट से होती है। ये एक ऐसा थॉट है जो आने वाले उस भयानक डायस्टोपियन फ्यूचर का बेस सेट कर देता है, जहां सब कुछ खत्म होने की कगार पर है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बाकी है। सेक्शन 1 2045 की डिस्टोपियन दुनिया और डर से टूटा हुआ एक समाज। इमेजिन कीजिए साल 2045, शहर जल रहे हैं और समाज पूरी तरह से अलग अलग गुटों में बढ़ चुका है। पावर की होड़ मची है, हर कोई बस एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और ये स्लाइड बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। यहाँ एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो नेता हैं जो नफरत फैलाते हैं और अपनी ऊंची महफूज दीवारों के पीछे आराम से बैठे हैं, और दूसरी तरफ हैं वो आम लोग जो सच में इस नफरत की कीमत चुका रहे हैं, जो अपना घर, अपना परिवार और अपनी शांति खो रहे हैं। ऑथर्स ने बड़ी ही बारीकी से दिखाया है कि कैसे न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग कभी पड़ोसी हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। सोचिए, ये आज की मॉडर्न दुनिया से कितना मिलता जुलता लगता है ना? सेक्शन 2 एक वृद्ध संत से मुलाकात और कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की पहचान। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि एक खंडहर हो चुके मंदिर के पास मेन कैरेक्टर आरव की मुलाकात एक संत से होती है। और यहाँ सनातन का मतलब किसी धर्म या पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि इंसानियत, सच्चाई और हमारी उस गहरी कल्चरल मेमोरी से जुड़ा गया है जो हम सबको इंसान बनाती है। जब आरव पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो संत इस बेहद खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना एकदम साफ है, आप किसी भी प्राचीन ज्ञान या कल्चर को हमेशा के लिए नहीं मिटा सकते। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज तो निकलेगा ही। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, नफरत की कीमत और आम लोगों का जागना। यहाँ आते आते वायलेंस एकदम पीक पर है, लेकिन इसी तबाही के बीच प्रोपेगेंडा का पर्दा आखिरकार गिर जाता है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है या एक किसान अपना घर खोता है, तब जाकर आम लोगों को ये दर्दनाक सच समझ आता है कि नफरत बोने वाले तो सेफ हैं, सारा नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास का हो रहा है। जरा इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। इंसान इंसानों को क्यों मार रहे हैं? एक बच्चे का ये मासूम सवाल कहानी में बिना किसी जवाब के रह जाता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। सेक्शन 4 लॉ को जीवित रखना और आरव का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कुछ सालों के टाइम जंप के बाद हम आरव को एक बिल्कुल नए रोल में देखते हैं। वो अब इन पुरानी यादों और ज्ञान का रक्षक है। लेकिन खास बात यह है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे टीचर के रूप में हुआ है जिसकी ताकत सिर्फ उसकी किताबें और उसका असीम साहस है। आरव बच्चों को सिर्फ 4 पिलर सिखाता है: करुणा, धर्म, सम्मान और इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक शक्ति। ये वो 4 पिलर्स हैं जिनके जरिए ऑथर्स इस टूटे हुए समाज को वैचारिक रूप से फिर से खड़ा करने का रास्ता दिखाते हैं। और कहानी का मैसेज यहाँ एकदम लाउड एंड क्लियर है। जब दुश्मन इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं तो कल्चर का रेजिलियंस देखिए। एक आवाज़ दबती है तो 10 और खड़ी हो जाती हैं। आप विचारों और सच्चाई को जबरदस्ती कभी नहीं मार सकते। इसी विचार के साथ अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 यूनिटी से रीबर्थ और एक फाइनल चेन रिएक्शन। आइए देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे होता है। एक नष्ट हो चुके मंदिर का गहरा सन्नाटा है। अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा दिया जलाता है। फिर दूसरा आगे आता है और देखते देखते वो पूरी जगह रोशनी से जगमग उठती है। ये विजुअल चेन रिएक्शन सच में अंधेरे पर रोशनी की जीत का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। कैमरा जैसे ही सूर्योदय की तरफ बढ़ता है, ये लाइनें बैकग्राउंड में गूंजती हैं। ये कहानी के कोर मैसेज को सम अप कर देती हैं कि कोई भी सच्चा कल्चर या धर्म सिर्फ पत्थरों की इमारतों से नहीं बनता, बल्कि वो इंसान की हिम्मत, सच्चाई और इंसानियत में जिंदा रहता है। नफरत हमेशा सभ्यताओं को तबाह करती है, लेकिन शांति और एकता उसे बचा लेती है। इस कहानी का ये आखिरी थॉट हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाता है। क्या हम इतिहास की इन गलतियों से कभी सीखेंगे या नफरत में बटकर फिर से वही सब दोहराएंगे?
इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।